अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। अजीब लोग थे, पाकिस्तान से मोहब्बत का दावा करते थे, लेकिन दोहरी शरीयत ना छोड़ी, पाकिस्तान छोड़कर चले गए। कल उस वक्त एक ही दिन में दो इस्तीफ़े सामने आए जब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मामले ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्ज़ा और मामले ख़ुसूसी बराए पाकिस्तान को डिजिटलाइज़ करने तानिया उद्रोस ने एक ही दिन में इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों लोग इम्पोर्टेड लोग थे, बाहर से दरामद किए हुए थे, क्योंकि इनको इम्पोर्टेड या दरामदशुदा इसलिए कहते हैं कि इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन हुकूमत ने जब पीटीआई की हुकूमत ने इनको गुज़श्ता साल बाहर से जब वो बुलंदोबांग दावे करके लाया था कि ये पाकिस्तान को बेहतर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। दोनों पहले ही ड्यूल नेशनलिटी की वजह से ज़ेर ताब थे, इन पर तनकीद की जा रही थी और इसके अलावा कुछ मज़ीद केसेस भी सामने आए जिसकी वजह से इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद थी। इस वजह से उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने इंडिया से वो मेडिसिन भी इम्पोर्ट की जिनकी परमिशन नहीं थी, जो कि पाकिस्तान में वफ़र मिकदार में दस्तियाब थी और तैयार होती थी। इनको कुछ मखसूस मेडिसिन इंपोर्ट करने की परमिशन थी, लेकिन उनकी आड़ में उन्होंने दूसरी ऐसी मेडिसिन भी इंपोर्ट जानबूझ के करवाई या इनके होते हुए इंपोर्ट हुई, जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम इन पे आया। और कोरोना के स्टार्ट में भी इनसे काफ़ी मिसहैंडलिंग हुई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी इन पर तनकीद होती रही है। जो दूसरी मामले ख़ुसूसी थी डिजिटलाइज फॉर पाकिस्तान, डॉक्टर तानिया उद्रोस, उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने जब पाकिस्तान को डिजिटलाइज़ करने के लिए एक NGO पाकिस्तान फाउंडेशन नामी एक NGO बनाई, जिसके डायरेक्टर वो और जंगीर तरीन थे, जो कि जंगीर तरीन आपको नाज़रीन पता हो कि वो पहले ही नायल हो चुके हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान को डिजिटलाइज़ करने का जो मनसूबा था उसका काम इस NGO को दिया गया, बल्कि इस NGO को अदायगी के सिलसिले में कुछ बेज़ाब्तियाँ भी इस सामने आई। तो इस वजह से इन पर काफ़ी तनकीद थी। इन पे जब बाकायदा तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है इमरान खान साहब के कहने पर, और ये जो तजर्बा था माजी की तरह नाकाम रहा। इसलिए हुकूमत को मेरा मशवरा है बिंग पाकिस्तानी कि किसी भी ऐसे इंपोर्ट किए हुए आदमी को किसी भी ओहदे पर फाज नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर तब तक कि जब तक कि वो पाकिस्तान की जो वो खातिर अपनी दोहरी शरीयत नहीं छोड़ देता। क्योंकि ये लोग वक्ती तौर पर पाकिस्तान आते हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, मरात इंजॉय करते हैं और दोबारा पाकिस्तान से चले जाते हैं। और इनकी गलतियों का, इनकी कोताहियों का जो खमियाजा होता है वो फिर PTI को या जो हुकूमत होती है उस वक्त उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे लोगों को बुलाकर हुकूमत अपने साथ न सिर्फ नाइंसाफ़ी करती है, बल्कि उन पार्टी के कारकुनान के साथ भी नाइंसाफ़ी करती है, जो कि साल साल के साथ पार्टी के साथ होते हैं और इलेक्शन जीतकर MNA या MPA तो बनते हैं, लेकिन उनको ओहदा देने के बजाय हुकूमत जब वो बाहर से इंपोर्ट किए हुए लोगों को ओहदा दे देती है। हमारा मशवरा और हमारा मुतालबा भी है कि हमें सिर्फ ऐसे पाकिस्तानी ही जब वो किसी ओहदे पर जब वो चाहिए जो कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद दोबारा पाकिस्तान में रहे और अगले इलेक्शन में, ताकि उनको रिजेक्ट किया जा सके। ऐसे इंपोर्ट किए हुए लोगों को कतन कोई ओहदा नहीं देना चाहिए जो कि वक्ती तौर पर पाकिस्तान आते हैं और उसके बाद दोबारा चले जाते हैं। इमरान खान साहब माजी में इस चीज़ के सख्त नाकिद रहे हैं, सख्त तनकीद करते रहे हैं कि कोई भी ड्यूल नेशनलिटी होल्डर ना तो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकता है, ना कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर जब वो कोई ओहदा संभाल सकता है। लेकिन न जाने क्यों इमरान खान साहब ने जैसे अपने दीगर वादे वफा नहीं किए, ये वादा भी वो पूरा नहीं कर सके और हुकूमत में आने के बाद उन्होंने ना सिर्फ इन दो हज़रात को बल्कि इसके अलावा मौजूदा हुकूमत अभी भी जब वो डॉक्टर फीस शेख जब वो मशीर ख़जाना वो अभी भी फॉरनर हैं, ड्यूल नेशनलिटी होल्डर हैं, और जुल्फ़ी बुखारी साहब वो भी जब ड्यूल नेशनलिटी होल्डर हैं। चूँकि ये लोग ना तो पाकिस्तान में टैक्स पे करते हैं, ना पाकिस्तान में इनके एसेट्स होते हैं, ना प्रॉपर्टीज़ होती है, ना इनकी फैमिलीज़ होती हैं। तो ऐसे किसी आदमी को हम क्यों पाकिस्तान में किसी ओहदे पर दें, क्योंकि इनका तो जो कुछ होता है वो बाहर होता है। तो इन्होंने वक्ती तौर पर पाकिस्तान में रहने के बाद दोबारा बाहर चले जाना होता है। तो फिर हमें ऐसे लोग क्यों चाहिए? क्या पाकिस्तान में कोई काबिल लोग नहीं हैं? क्या पाकिस्तान में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है जो कि पाकिस्तान में ये ओहदे संभाल सकें? बिल्कुल यकीनन है हुकूमत को चाहिए कि वो सिर्फ अपने लोगों पर एतमाद करते हुए अपनी पार्टी के लोगों को कोई भी ओहदा दे, और ऐसे लोगों को जो वो कोई भी ओहदा नहीं मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर सकें, ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि इसके साथ साथ फ्यूचर की कोई भी गवर्नमेंट हो वो बाहर से ऐसे लोगों को इंपोर्ट करके हम पे मुसल्लत ना करे, बल्कि हमारे पाकिस्तान के जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हीं लोगों को जो है वो ऐसे ओहदे मिलने चाहिए, ताकि बाद में उनको रिजेक्ट एटलीस्ट करके हम अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।